आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित हैं ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। 105 आर्यका सृष्टि भूषण माता जी की जय। मैं सीमा, मेरा बेटा, हम सूरत में रहते थे। एक दिन ये स्कूल जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट के 6 महीने बाद इसको ब्रेन कैंसर हो गया, ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन के बाद इसको लकवा मार दिया। मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई, दर दर की मैं भिखारी हो गई। मेरे को कुछ नहीं सूझा, मैं क्या करूं। मैं फिर किसी ने मेरे को माता जी के बारे में बोला। मैं माता जी के पास आई। माता जी बोली, बेटा तू सही जगह आई है, अब तू मेरी शरण में रह। मैं माता की शरण में रही। माता जी मेरा इतनी अच्छी तरह से देखभाल करती हैं। उन्होंने मुझे रहने को दिया, इतना अच्छा से ख्याल रखती हैं, खाना पीना, कपड़ा लत्ता, मैं इसका इलाज करवाया। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101177 IFSC कोड PONB 0021200, संपर्क सूत्र 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्य में सराहनीय सहयोगी पुण्यार्जक परिवार श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, अंकित जैन, श्रीमती प्रियंका जैन। बच्चे व्यान सानवी, बेटी चीना जैन, बच्चे तुषार कृष, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, श्रीमती सरिता MK जैन, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला महासभा एवं भूतपूर्व अध्यक्ष तीर्थ क्षेत्र कमेटी श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, शालीमार बाग दिल्ली, स्वर्गीय श्री हेमचंद जैन जी एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन जी की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन, पौत्र एवं पौत्रवधू श्री विवेक जैन, श्रीमती पालची जैन, श्री गौरव जैन, श्रीमती श्रुति जैन, पड़पौत्र एवं पड़पौत्री आर्जव जैन, प्रयान जैन, दृशिका जैन, लाइशा जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, पुत्री तनीषा जैन, निमिषा जैन, पुष्पांजलि पीतमपुरा, श्री राहुल, श्रीमती नीलू कासलीवाल, श्री अशोक जी, श्रीमती कांता कासलीवाल, फागी वाले, महारानी फार्म जयपुर। माता एवं पिता स्वर्गीय श्रीमती निर्मला जैन एवं स्वर्गीय श्री नेम कुमार जैन की स्मृति में पुत्र श्री महेश चंद्र जैन, शाहदरा दिल्ली। उसे एक दिन यदि पेज फट जाए तो उसी दिन घर में लाकर उसे ससम्मान दूसरे दिन विराजमान करके। पूजा का मतलब ये नहीं है कि तुमने स्वाहा स्वाहा कर दिया। एक आदमी पूजा में ही सो रहा था, अर्घ चढ़ा रहे थे, नेवज बाबर खाजे ताजे तुरंत बनाऊं, और यहाँ से बोला स्वाहा, वो बोल रहा था आहा। मैंने कि क्यों बोला आहा? बोला हम तो सपना देख रहे थे कि रसगुल्ला। जितना स्वाद तुम्हें रसगुल्ले का आता है, इतना स्वाद तुम्हें पूजा में आता है क्या? जितना मन तुम्हारा दुकान में लगता है, नोट गिनते गिनते तुम्हें नींद नहीं आई होगी। महिलाओं को रोटी बनाते बनाते नींद नहीं आई होगी, 10 मिनट प्रवचन में बैठा दो, आराम से सो लेंगे। आप लोग तो अच्छे हैं, आपकी बात नहीं करना, क्योंकि आपके बीच मुझे अभी रहना है। लेकिन सच्चाई यही है, हमारा परिचय नहीं है परमात्मा से। हम लोग सोचते हैं परमात्मा अलग चीज है, हम अलग चीज है। अरे यहीं पर, इसी भूमि पर
जिन्होंने अपने भावनाओं का विकास किया है उनको कल्याणक बनाए गए। उनके लिए देवता स्वर्ग से उतर कर आए, लेकिन वो देवताओं की विभूति में उलझे नहीं। स्वर्ग से भोजन आता था, आपका भी अच्छे होटल से भोजन आ जाए तो सच बताना, एक बार कोई कहे साधुओं के चौके में आहार करो और दूसरे कहें कि बहुत बढ़िया इंडिया की सबसे अच्छी होटल से खाना आएगा, तो बताओ तुम कहाँ खाओगे? अरे वाह, बड़े धर्मात्मा, तुम लोग इतने अच्छे धर्मात्मा हो कि बात तो ऐसी करोगे कि बिल्कुल नंबर 1 के बाद धर्मात्मा। लेकिन सच बताना, आहार देने के बाद तो ऐसे लोग भागते हैं कि बस अरे प्रसाद लेकर जाओ, जो मुनि भक्त विशेषम मुंजय भुंजय नियमेण निब्बाण। मुनि का भोजन देने वाला, मुनि को आहार कराने वाला नियम से निर्वाण जाता है। आप कहोगे माता जी ये तो बड़ा सरल काम है, लेकिन ऐसे ही नहीं जाता है कि तुम दे दो और लड़ के दे दो और खुद निर्वाण चले जाओ। नहीं, क्षमा, प्रेम, संतुष्टि, वेद विज्ञान, ये सब गुण होना चाहिए तुम्हारे अंदर। ऐसे नहीं आप बोलते हो मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है और कोई देने नहीं मिले, बोले तुम ही दे लो, तुम ही दे लो, तो रहने दो, कल से आएंगे ही नहीं। होता है ना कभी कभी, तुम्हारे मन खराब हो गए। बचन से बोले अरे तो उठ लो, इसे भी दे ले दो। अरे आप अच्छे से भी कह सकते हो। ऐसे मुरादाबाद की समाज की विशेषता है, ये सब आप लोग अपने लिए तालियां बजाओ, बहुत अच्छे हो इस मामले में। अपने लिए भी इतनी कंजूसी से ताली बजाते हो। आप अच्छे हो, मैं व्यंग नहीं कर रही हूँ, तारीफ कर रही हूँ। आप लोग वास्तव में कोई चीज में ऐसे झगड़ते नहीं, बहुत प्यार से रहते हो। लेकिन इस प्यार को इतना विशाल बनाना है कि तीर्थंकर को वात्सल्य गुण के कारण तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो जाता है। आपको अपने प्रेम को इतना बढ़ाना है कि दुनिया से, जगत के सब जीवों से हमारा प्रेम हो जाए। तो आपने मन शुद्धि, वचन शुद्धि, वचन का मतलब है उस समय जब हम सुबह से आहार की भावना बनाते हैं, उस समय से राग रंग की कोई बातें मत सुनो, फिल्मी गाने मत सुनो, किसी की और फालतू की बातें। आप समझ गए, वो क्या कह रहे थे, वो ये कह रहे थे, वो ये लाने की कह रहे थे, वहाँ की टिकट करा दी। काहे की टिकट? 4 गति में घूमे हो, अब और कहीं की टिकट मत कराओ। कराना है तो सिर्फ मोक्षपुरी की टिकट कराओ, सिर्फ सम्यक की टिकट कराओ। यदि सम्यक की टिकट हो गई तो गरीब नहीं बनोगे, अपाहिज नहीं बनोगे, अल्पायु में मौत नहीं होगी और कभी बीमारियां नहीं होंगी और नपुंसक नहीं होगे, स्त्रियों में पैदा नहीं होगे और देव दुर्गति नहीं होगी, स्थावरों में पैदा नहीं होगे, तिर्यंचों में पैदा नहीं होगे। और इससे ज्यादा और सुख क्या चाहिए? सारे सुख अपने आप मिल जाएंगे। और सम्यक्त कोई रोटी छोड़ने वाली बात नहीं है। सम्यक्त तो सिर्फ अपने मन में गलत विचारों को मत आने, वो आएंगे। पानी को नाली में जाना हो तो अपने आप आता है पानी, नीचे अपने आप आता है, और ऊपर भेजना हो तो मोटर लगानी पड़ती है। हमारा मन अनादिकाल से नीचे ही गया है, इसीलिए हम यहाँ बैठे हैं। लेकिन यहाँ बैठे हैं बहुत पुण्य का उदय है, क्योंकि दानम पूजा मुखम ना साव्यातेन विना। दान और पूजा मुख है। जो नर पूजा करत हैं वे नर इंद्र समान, और मनुज मजूरी देते है, क्यों न देत भगवान। अरे मनुष्य भी अपने काम करने वालों को मजदूरी देता है, फिर भगवान क्यों नहीं देगा? तो ध्यान रखना, हमें सम्यक्त की प्राप्ति करना है, और सम्यक्त की प्राप्ति का थर्मामीटर तुम्हारे पास है। यदि तुम्हारी छोटी सी बात को तुम शाम तक रखते हो, मान लीजिए घर में कोई सास बहू की बात हो गई, सास ने कुछ कह दिया, बूढ़ी हैं, उनका शरीर काम नहीं करता, उनको दिक्कत है, उनका सारा अधिकार था, घर में उनके पति थे, उनके सब कुछ हुकूमत चलती थी, आज हुकूमत नहीं है, 2 शब्द कह भी दिए
तो सोचो आज उनको तकलीफ होगी कुछ, उस बात को लेकर इतना मत बढ़ा दो कि शाम तक महाभारत कर दो। बात छोटी छोटी सी होती, कोई बड़ी बात थोड़ी होती है। मान लीजिए देवरानी ने, अब तो आगे चल के देवरानी जिठानी मिलना नहीं, अकेले ही रहेगा। लोग कहते हैं हम दो हमारे दो, हमने कि बुढ़े माँ बाप को गोली मार दो। अरे वो दो नहीं होते तो तुम दो कहाँ से आते। कभी कभी आज की लड़की बोलती है आपकी मम्मी आपको चाहती नहीं। हमने कि कल की आई छोकरी जहर पैदा करती घर में। अरे उसने औलाद पैदा की थी, पत्थर पैदा नहीं किया। आज तेरे पास तो हजारों साधन है मनोरंजन का, उसका तो एकमात्र बेटा ही साधन था। आज तो आपके पास मोबाइल है, टीवी है और भी दूसरे संसाधन हैं जो आप देखकर मन बहला लेते हो। माँ के पास तो एक ही साधन था, बच्चे को खिला लेगी, नहा देगी, दुला लेगी, हंसा लेगी, झुला लेगी, यही सब काम था उसके पास। कभी ये मत सोचना कि माँ बाप हमारे लिए बोझ हैं, ये सोचना वो छायादार पेड़ हैं जो फल नहीं देंगे तो छाया तो देंगे, और छाया नहीं देंगे तो नाव बनकर नौका से तुम्हें पार लगा देंगे। पार लगा देंगे का मतलब लकड़ी का काम करेंगे। इसलिए कभी भी बुजुर्गों के साथ हमें गलत सलूक नहीं करना चाहिए। हमें किसी का ध्यान रखना, लोग सोचते हैं हम बड़े आदमी बन जाएं, बड़े आदमी बनो मेरा आशीर्वाद है, लेकिन मैं कहती हूँ हमारा धन्य भी पुण्य के जरिए आना चाहिए और पुण्य के कामों में लगना चाहिए। पुण्य का काम क्या है? सिर्फ धन देना, जरूर देना, क्योंकि वो इस प्रकार से ग्रह कर्म नापिनिष्टम खलु ग्रही विमुक्ता नाम अतिथि नाम प्रति पूजा रुदम मलम धावते वारी। समंत्र भद्र स्वामी कहते हैं कि जिन्होंने घर त्याग दिया है यानी संयमी हो गए हैं, उन पर अपना धन लगाना, क्योंकि तुम्हारे गृहस्थी में किए हुए पाप गृहस्थी में धन लगाने से नहीं छूटेंगे, क्योंकि खून का धब्बा खून से नहीं छूटता है, खून का धब्बा पानी से छूटता है। और वो पानी क्या है? जिन्होंने घर त्याग दिया है उनकी संयम में साधक बनना। आप लोग हमेशा कहते हो माता जी हम घर में क्या कर सकते हैं। हमने कही तुम घर में रहते हुए भी मंदिर में प्रतिमाएं तो विराजमान करा देते हो, साक्षात परमात्मा बनाए करो। आप कहोगे माता जी साक्षात कैसे बनाए? अरे जाने वालों की समाधि कराओ, उन्हें जीते जी इतने अच्छे परिणाम रखो कि वो आग बने तो तुम पानी बनो, वो पत्थर बने तो तुम फूल बनो, वो कुछ भी कहें तुम बड़े प्यार से जवाब दो, क्योंकि तुम्हारी आदत यदि गुस्सा करने की हो गई तो बुढ़ापे में तुम्हारे गुस्से को कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि अभी से पति पत्नी एक दूसरे पर वो सोचते हैं मैं कैसे कब्जा कर लूं। आप ध्यान रखना, अंदाज लगा लेना, यदि पति सीधा सीधा चल रहा हो इसका मतलब ये पति होगा, क्योंकि हमारी इतनी तक स्वतंत्रता नहीं देते हैं। यदि पति किसी स्त्री को देख के कह दे अच्छी लग रही ना, फिर पत्नी देखो ज्वालामुखी हो जाएगी उसी समय, बोले तुम्हें तो दूसरी दिखती है मैं तो दिखती नहीं। अरे तुम्हें देख रहा है ना रोज, कितना देखेगा? उसे स्वतंत्रता दो, सच को सच कहने का अधिकार दो। और कभी पत्नी कह दे कि वो अच्छा लग रहा है तो पति फिर घर में खैर नहीं उसकी। तो अरे कोई को अच्छे को कहने में गलत क्यों सोचते हो? अपने अंदर इतना विश्वास लाओ, क्योंकि विवेकानंद जी विदेश गए तो किसी ने कहा था कि तुम्हारे यहाँ की औरतों की क्या जिंदगी है, 6 मीटर की साड़ी में लपेट कर जिंदगी समाप्त हो जाती है। बच्चे पालती है, बर्तन मांजती है, खाना बनाती है और 4 दीवारी में जीवन की तीसरी कर लेती है। हमारे यहाँ की महिलाओं को देखो, पश्चिम की सभ्यता देखो, पुरुषों जैसे वस्त्र पहनती है, पुरुषों जैसी कमाई करती है और पुरुषों के गले में हाथ डालकर घूमती है और
धूम्रपान आदि भी पुरुषों जैसा करती, किसी कदम में पीछे नहीं है। विवेकानंद जी ने बहुत अच्छी बात कही थी, कहा था कि जिन पे अपने कपड़े नहीं हो वो दूसरों जैसे कपड़े पहने। समझ गए? आजकल लोग सोचते हैं कि हम पुरुषों जैसे कपड़े पहन लें तो बहुत स्मार्ट लगेंगे। मैंने कहा गधा यदि शेर की खोल पहन ले तो गधा शेर नहीं हो जाएगा, शेर के चक्कर में शिकार जरूर हो जाएगा। इसलिए बिल्कुल सत्य घटना है, मैं शहर का नाम नहीं बताऊंगी। एक लड़की से मैं रोज बोलती थी बेटा उल्टे सीधे कपड़े मत पहना करो, अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो मानती नहीं थी। एक दिन कहीं स्कूटी ठुक गई तो पुलिस वाले ने पहले तो 3-4 थप्पड़ दी, बाद में उसे पता चला ही लड़की है। आप समझ गए? तो इसीलिए हमें मर्यादा के कपड़े पहनना चाहिए। दुनिया पागल हो जाएगी तो तुम पागल हो जाओगी क्या? उन्होंने कहा कि तुम्हारे यहाँ औरतों पे कपड़े नहीं है इसलिए वो पुरुषों जैसे मांग मांग के पहनती है, पुरुषों जैसे पहनती है। हमारे यहाँ की औरतें तो साड़ी के लिबास में अप्सराओं को मात करती हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्य में सराहनीय सहयोगी पुण्यार्चक परिवार श्रीमती राम प्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, रविंद्र प्रसाद जैन, वीना जैन, पुत्र पुत्रवधू राजीव जैन, पूजा जैन, अरुण जैन, निधि जैन, पुत्री रमार, संजीव जैन, ऋतु जैन, पौत्र तुषार, विपुल, वैशाली, गरिमा, सम्यक, रोहन, शौर्य, श्री सुभाष चंद्र जैन, श्रीमती उमारानी जैन, सहारनपुर, दिनेश चंद्र जैन, मीनाक्षी जैन, भावनगर, भरतेश जैन, मालिनी जैन, कोलकाता, पराग जैन, प्रीति जैन, मुंबई, पंकज जैन, निधि जैन, सहारनपुर, पौत्र पुण्य जैन, सम्यक जैन, पूज्य जैन, संभव जैन, देवांश जैन, पवित्र जैन, पौत्री, संस्कृति जैन, बोधि जैन, श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी, श्री योगेश जैन, फॉर्म वाले, निवासी सेक्टर 4, गुरुग्राम, हरियाणा, श्री मनीष जैन, श्रीमती नीति जैन, बरेली। स्वर्गीय श्रीमती मनोरमा गंगवाल की स्मृति में पति श्री वीरेंद्र कुमार गंगवाल, श्री राजकुमार, श्रीमती बबीता, श्री योगेश, श्रीमती निधि, श्री प्रशय, श्रीमती सलोनी, उत्कर्ष, दिवीश, भव्या, नव्या, प्रयास, कियाश गंगवाल, बूंदी, राजस्थान। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी का मंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनी आरिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम सेवा समिति श्री महावीर जी, महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से एक दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 2,11,000 रुपए। माता जी के सानिध्य में दुख शोक निवारक 1008 विशापाहार विधान की श्रृंखला में आप भी भागीदार बन करें पुण्यार्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, IFSC कोड BARBO SHRIMA। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0212000117172277, IFSC कोड PONB 0021200। नोट: आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहे।